हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 8 के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, 4 कैटेगरीज कहा था हमने इसको, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। उसके बाद जो हमने एक और क्लास पढ़ी थी दैट इज वायरसेस, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स में होने वाले कुछ डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरस डिजीजेज और फंगल इन्फेक्शन जो होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वहाँ पर कुछ जो टीके थे, ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, टीका कैसे लगाया जाता है, उसका क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ साइंटिस्टों के नेम लिखे थे जिन्होंने क्या किया था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बेस्ड पर कुछ एंटीबायोटिक क्या की थी, डिस्कवर्ड की थी, उनके बारे में देखा था। उसके बाद हमने कैसे जो प्लांट्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये अपने प्लांट पे जो डिजीजेज प्रोड्यूस की जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो फूड आइटम्स हैं, उन फूड आइटम्स को कैसे स्टोर किया जाता है या उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी वीडियो को हम क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पार्ट 6, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। इससे पहले हम डिफरेंट जो फूड स्टफ्स हैं या जो हमारे पास क्या है खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों को कैसे स्टोर किया जाता है, तो उसमें हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं। हमने केमिकल जो नेचर था यानी कुछ केमिकल्स का उपयोग करने की बात क्या कर रहे हैं, हम उन जो फूड स्टफ्स हैं यानी जो भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों को क्या किया था, हमने स्टोर किया था। उसके बाद हमने सॉल्ट के बेस पे यानी उसमें सॉल्ट डाला था, तो उसके बेस पे भी क्या किया था, हमने उसको प्रिजर्व किया था। शुगर के द्वारा प्रिजर्व किया था। ऑयल और जो विनेगर है उसके द्वारा भी क्या किया था, हमने इनको प्रिजर्व किया था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे पास गर्म और ठंडा करने के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, हम भोज्य पदार्थों को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में क्या करते हैं, जब कभी ज़्यादा खाना बच जाता है तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, भोजन दूसरे दिन तक क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। या आपने देखा होगा जब कोई भोज्य पदार्थ, ठीक है, या कोई दूध है जैसे, तो उसको हम गर्म कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो दूध फटने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। यानी वहाँ पर क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर उनको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं या उनको क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, भोज्य जो पदार्थ है उनको टेम्परेचर बेस्ड यानी हम तापमान को ऊंचा या निम्न तापमान में भी क्या कर सकते हैं, हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर किया जा सकता है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने देखा हो कि जो घरों में, ठीक है, मम्मी क्या करती हैं, जो दूध होता है उस दूध को क्या करते हैं, उबाल देती हैं और उसको फिर क्या कर देती हैं, स्टोर कर देती हैं। यानी स्टोर करने से पहले क्या किया जाता है, उसको उबाला जाता है, या उनको उपयोग करने से पहले क्या किया जाता है, यूज करने से पहले उसको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है या गर्म किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, आपको क्या होगा, कुछ आश्चर्य हो रहा होगा कि अगर हम दूध को क्या करें, ठंडा रखें या फिर क्या करें, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर उस पर रहने दें, तो उसमें कुछ क्या होता है, बैक्टीरियाज क्या कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं। तो उसी के लिए क्या किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। बॉइलिंग किल्स मिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। यानी जैसे टेम्परेचर ऊपर बढ़ा, तो टेम्परेचर ऊपर बढ़ने के साथ क्या होता है, जो दूध में जो क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो किए हुए हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, वहाँ पर मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम वैसे ही क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ है, अभी पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे भोज्य पदार्थ है तो उनको क्या करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, भोजन बचा यानी हमने क्या किया, भोजन जो एक्स्ट्रा हुआ था, ठीक है, सब्जी बची थी या दाल जो भी है या रोटी, तो उसको क्या कर देते हैं, हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में क्या कर देते हैं, फ्रिज में क्या कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, जिससे क्या होगा, भोजन खराब नहीं हो पाता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर या जो फ्रिज है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी क्या होता है, जो कम तापमान होता है यानी जो लो टेम्परेचर है, उस लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वृद्धि नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास प्रक्रिया, यानी बहुत हम क्या कर सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं। तो तब जाके क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो बूझो है, तो उसने क्या किया, क्वेश्चन किया, यानी थैलियों में जो आने वाला दूध है वो क्या होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है, वो संदूषित नहीं होता है या कॉन्टामिनेटेड नहीं होता है या खराब नहीं होता है बहुत लंबे समय तक, या बोल सकता हूँ उसको सिंपल भाषा में, वो फटता नहीं है, दूध फटता नहीं है। जबकि मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुकृत है, ठीक है, पाश्चुकरण क्या है, तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर क्वेश्चन आया, यानी जो पाश्चुराइजेशन की जो क्रिया है, पाश्चुरीकरण की जो क्रिया है या पाश्चुराइजेशन की जो क्रिया है, वो कैसे कंप्लीट की जाती है, तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। यानी क्या होता है, जो पाश्चुरीकरण वाला जो दूध होता है, यानी जो पाश्चुरीकृत दूध होता है या पाश्चराइज्ड जो दूध होता है, उसका इस्तेमाल क्या करता है, बिना उबाले हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं, वो माइक्रोब्स क्या होंगे, वहां से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है, यानी जो पाश्चराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे किया जाता है, यानी जो दूध होता है उस दूध को क्या करता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, लगभग कितना 70 डिग्री जो टेम्परेचर होगा, उस 70 डिग्री टेम्परेचर तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर तक, 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, सेल्सियस जो तापमान है, उस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम सडनली, ठीक है, एकाएक क्या कर देते हैं, उसको सडनली क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। यह प्रक्रिया करने से, बाय डूइंग सो, इसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वृद्धि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को करने से। जैसे अगर हम क्या करें, जैसे हमने दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको हम धीरे धीरे ठंडा होने दें, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे नीचे को धीरे धीरे तापमान आते रहता है, तो उसमें कुछ क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, उसमें वृद्धि करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो दूध है वो दूध क्या हो सकता है, दोबारा खराब हो सकता है, ठीक है, उसमें क्या आ सकता है, जो खट्टापन है, वो खट्टापन या दूध फट सकता है, सिंपल भाषा में इसको यही बोला जाता है। तो दूध क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो उसको हम सडनली, मतलब 70 डिग्री टेम्परेचर तक हमने उसको राइज किया टेम्परेचर, और उसके बाद क्या होगा, 15 से 30 सेकंड के अंदर वहाँ पर हमने क्या किया, उसको गर्म किया, लगातार गर्म करते रहे, उसी तापमान पर हम गर्म करते रहे, और उसके बाद क्या कर दिया, हमने उसको सडनली टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, और जिससे क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। इस प्रक्रिया को, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, जो पाश्चुरीकृत, ठीक है, पाश्चुरीकृत जो प्रक्रिया थी, या जो पाश्चराइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसको सबसे पहले किन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, लुईस पास्चर ने, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है, कौन से वैज्ञानिक है, लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने इनको सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था, या इस प्रक्रिया को किया गया था, प्रोसेस किया था। तो उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को क्या बोलते हम, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया या पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए सिंपल भाषा में कि पाश्चराइजेशन प्रक्रिया क्या होती है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो दूध है उसको हमने कितना 70 डिग्री सेल्सियस यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के अंदर क्या किया, हमने उसको गर्म किया, और उसको क्या कर दिया, सडनली क्या कर देता हम, ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, ये पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी जो हमारे पास भोज्य पदार्थ हैं, अब उसमें क्या लिया हमने, डिफरेंट केमिकल्स या सॉल्ट या क्या होगा, विनेगर या अन्य कोई हीट कर दिया, या उसमें ऑयल मिक्स कर दिया, तो ये क्या हमारे पास अलग अलग जो प्रक्रिया थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अब कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, उसको हमें स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो वो जो फूड स्टफ्स हैं, या जो हमारे पास क्या फूड है, उस फूड को कैसे हम स्टोर करें या कैसे उसको पैकिंग करें ताकि वो खराब ना हो। तो स्टोरेज एंड पैकिंग, भंडारण एवं पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes। यानी यहाँ पर क्या होता है, आजकल कुछ जो क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सूखे मेवे आपने खाए होंगे, बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, तो इस ढंग से क्या होते हैं, जो सूखे मेवे होते हैं, तो उनको, और कहीं पर क्या होते हैं, वेजिटेबल, ठीक है, जो सब्जियां होती है, उनको क्या आता है, एयर टाइट जो पैकेट होते हैं, ठीक है, एयर टाइट क्या होते हैं, जो पैकेट होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है या बेचा जाता है उनमें, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वहां पर अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो सूक्ष्म जीव अटैक नहीं कर पाएंगे। तो सूक्ष्म जीवों से क्या हो सकती है, इसकी सुरक्षा हो सकती है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी जो सूक्ष्म जीव अटैक कर रहे हैं, वो सूक्ष्म जीव के
से क्या की जा सकती है, उनको सुरक्षा दी जा सकती है। तो इस ढंग से क्या किया जाता है, वहाँ पर स्टोरेज एंड पैकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले हम 6-7 में हमने पढ़ा था, जहां पर हमने क्या, कौन से बैक्टीरिया का नाम सुना था, राइजोबियम। याद आ गया आपको? तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है, जो लेग्यूमिनास की जो क्या है जड़ें हैं, यानी जो क्या है पेड़ पौधों, जो लेग्यूमिनास है, उन लेग्यूमिनास की जो जड़ें हैं, लेग्यूमिनास मतलब जो मटर और जो दालों की जो फैमिली होती है, ठीक है, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है और जो प्लांट है उनके बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, सहजीवी रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। उसी के बारे में कहा था हमने। किस बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। इट इज इन्वॉल्व विद द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, किसमें होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में क्या करता है, ये हेल्प करता है। लेग्यूमिनस दाल यानी लेग्यूमिनस फैमिली किसे बोलता हम, जो दालों वाली फैमिली है, यानी जो दलहन की फैमिली होती है उसे क्या बोलते हम, लेग्यूमिनस फैमिली। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। यानी जो लेग्यूमिनस, ठीक है, जो दाल या मटर की जो जड़ें होती है उसमें क्या होता है, ये नोड्स जैसे पाए जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, कुछ नोड्स जैसे दिख रहे हैं आपको, ये संरचना दिख रही है ना, तो ये क्या है, नोड्स हैं, जहां पर क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इन नोड्स में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। इससे पहले भी हमने आप ये देखा था। सच एज बीन्स एंड पीज, किसमें होता है, बीन्स और जो मटर है, ठीक है, बीन्स और जो मटर होंगे उसमें क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या करता है, जो पेड़ है, कौन सा, लेग्यूमिनस की फैमिली का जो पेड़ है, जैसे हमने कहा कि बीन्स है, ग्राम है या मटर है, ठीक है, अन्य कोई दालें हो सकती हैं, तो उनकी जड़ में उपस्थित होता है। तो पेड़ के साथ लेग्यूमिनस की जो प्लांट्स हैं उनके साथ और जो बैक्टीरिया है उन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको याद रहा होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दोनों जो स्पीसीज हैं उन दोनों स्पीसीज को क्या होता है, फायदा होता है, एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे है, यानी जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को क्या करता है, जो प्लांट है वो भोजन प्रदान करता है, और जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में बदल देता है, नाइट्रेट्स में बदलता है, जिसको प्लांट क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। क्या फायदा कहा हमने, जो प्लांट है वो प्लांट को क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिल जाती है, और जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है। भोजन कौन बनाता है, भोजन कौन प्रदान करता है इसको, प्लांट की रूट्स के द्वारा ये भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड रूट्स नोडुल। तो यहाँ पर दिखा के हमने पहले भी दिखाया था हमने भी डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है, जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इन नोट्स में क्या है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होगा वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इनमें ग्रो करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। आपने देखा होगा जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर लगभग कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी वायुमंडल में क्या होती है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% फिक्स रहती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका एक साइकिल चलता है। ठीक है, पूरा एक साइकिल चलता है। ठीक है, पेड़ पौधे कैसे वो यूज कर रहे हैं और फिर उसको वापस जो एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में कैसे भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, एक पूरा क्या है, चक्र है या साइकिल है जिसको कंप्लीट कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, इससे भी पहले आपने पढ़ा होगा। तो एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी परसेंट, 78%। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन क्या है, उपस्थित है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे, ठीक है, 6th के अंतर्गत था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था भोजन के जो क्या थे, अवयव थे।
ठीक है। तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन है, और जो हमारे पास क्या है न्यूक्लिक एसिड और जो कुछ विटामिन हैं तो उनका क्या है कंस्टिट्यूएंट है, यानी उनमें क्या होता है नाइट्रोजन क्या होता है उपस्थित होता है। नाइट्रोजन कहाँ पर उपस्थित कह रहे हैं हम, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और क्या है जो प्रोटीन्स हैं और जो विटामिन हैं उनमें क्या है उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि ये क्या है क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और जो विटामिन है उनमें क्या होता है उपस्थित रहता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है यानी वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है या वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, उसका सीधे रूप में पौधे और जो जंतु हैं वो उपयोग नहीं करते हैं। यानी पेड़ पौधे और जो जंतु हैं सीधे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका उपयोग नहीं करते हैं, सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं। अब कैसे किया जाएगा, अब यही तो साइकिल है इसकी कि हमें कैसे पढ़ना है, उसको कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू कैसे बदला गया, लेगुमिनस की जो प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कैसे, या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कैसे वहाँ पर हेल्प करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी present in the soil fix nitrogen from the atmospheric and convert into compounds of nitrogen। यहाँ पर क्या होता है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे जो शैवाल हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या होता है सॉइल में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, यानी मिट्टी में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है यानी वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के पदार्थों में बदल देती है। यानी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन के क्या होंगे कंपाउंड्स होंगे, उस नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में क्या कर देते हैं इसको बदल देता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। उसके बाद क्या होता है जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बने हुए हैं उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद उसको किस में बनाया जाता है प्रोटीन्स में। ठीक है, प्रोटीन्स में क्या किया जाता है उसको बदला जाता है। आपको याद आ रहा होगा प्रोटीन किस में हेल्प करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी जो मसल्स हैं या फिर जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है मरम्मत होती है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, और जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के लिए क्या होता है प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्या है कंपोनेंट्स है या कंस्टिट्यूएंट्स है किसका हमारे फूड का। तो प्रोटीन बनाने में क्या होता है इन नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यानी एनिमल क्या करते हैं इन नाइट्रोजन को क्या करते हैं इस जो प्लांट्स से जो प्रोडक्ट मिले हुए हैं उनको खाते हैं और अन्य पदार्थों को क्या करते हैं निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास नाइट्रोजन का कैसे हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, या एनिमल या अन्य जो क्या है प्लांट ने बनाया और एनिमल ने कैसे उसको कंज्यूम किया। तो ये क्या होता है इस ढंग से क्या होता है एक आगे प्रक्रिया चलती है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil converted the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plant again। हमने क्या कहा जो प्लांट्स था तो प्लांट को क्या किया एनिमल ने कंज्यूम किया, एनिमल कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में चले जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो कंपाउंड होंगे नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होंगे वो किसके शरीर में चले जाएंगे एनिमल के शरीर में चले गए। एनिमल उसके बाद क्या हुआ डाई हुआ, ठीक है, या प्लांट या एनिमल जो भी डाई होंगे उसके बाद क्या होगा वो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया चलेगी, यानी बैक्टीरिया और जो फंजा है आपको याद आ रहा होगा जो क्या है बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं अपघटन का भी कार्य करते हैं। तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया या जो फंजा है वो क्या करेंगे जो डेड एनिमल्स हैं और जो डेड प्लांट्स हैं उनको क्या कर देंगे वापस डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपघटन करेंगे, और फिर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होंगे ठीक है वो किस में मिल जाएंगे नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं उस नाइट्रोजन जो पदार्थ होते हैं उनका दोबारा क्या कर देते हैं उपयोग करते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस व्हिच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं उस नाइट्रोजनस कंपाउंड का, हमने क्या कहा था जो पेड़ पौधे क्या हो गए थे डेड हो गए थे या जानवर क्या हो गए थे डेड हो गए थे, तो उनके शरीर को क्या किया बैक्टीरिया ने क्या किया डिकम्पोज करने के बाद या तो उस डिकम्पोजिशन के बाद जो नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं उसको पेड़ पौधे ही उपयोग कर लेते हैं दोबारा, या फिर वहां से क्या आते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड एनिमल्स और जो पेड़ पौधे हैं उससे उसको डायरेक्ट किस में बदल देते हैं नाइट्रोजन को बदल देते हैं, नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, और नाइट्रोजन गैस किस में चली जाती है वातावरण में चले जाती है, किस में चला जाता है सीधे एटमॉस्फेयर या वातावरण जो होगा उसमें चले जाती है। फिर नाइट्रोजन N2 के रूप में आ गया। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम जो नाइट्रोजन होता है उसका जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है अमाउंट होता है, एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट होगा उसकी अमाउंट क्या होगी लगभग एक जैसी रहेगी। तो ये क्या था इस ढंग से क्या होता है एक साइकिल पूरी चलती है। ठीक है, प्लांट में था एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन था उसको किस में पेड़ नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा
कन्वर्ट किया गया कुछ कंपाउंड्स में, कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद उसको प्लांट ने यूज़ किया, प्लांट ने यूज़ किया, प्लांट को फिर किसने खाया, गाय भैंस ने खाया, ठीक है, या फिर एनिमल्स ने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ, एनिमल्स क्या हुए, डेड हुए, डेड होने के बाद क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया ने उसको फिर किस में बदल दिया, नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिया, फिर उसके बाद फिर प्लांट ने उसको यूज़ किया, या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं उसको सीधे किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यानी जो नाइट्रोजन गैस के रूप में है उसमें क्या किया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो इस ढंग से क्या होती है, एक साइकिल होती है। तो इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इस ढंग से दिखा रखा है। यहाँ पर क्या हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी जो वातावरण है, उस वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी वातावरण की नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर का तो क्या होता है, वातावरण या वायुमंडल। इसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले एक क्या करते हैं, जो साइकिल है उस पर चलते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, ठीक है, इसको वन कर देता हूँ। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिर कहाँ पर भेजा गया, कुछ बैक्टीरिया इस पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो यह क्या होगा, देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग, इसको नंबर 2 मान रहे हैं सपोज दैट, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वहां पर कुछ जीवाणु और जो क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया और जो क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीले हरे सवाल है, उसने क्या कर दिया, उसको किसमें बदल दिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया, ठीक है, स्थिरीकरण कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसको आगे भेज दिया गया। तीसरा नंबर इसको मान लो, बैक्टीरिया इन टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजनस जो पदार्थ है या नाइट्रोजन जो कंपाउंड होंगे, यौगिक होंगे, उसमें क्या कर देंगे, उसको बदल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको फोर्थ मान लो। तो उसके बाद क्या होगा, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड थे उसको किस में ले आए, मिट्टी में ले आए, ठीक है, किसमें, सॉइल में, यानी मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के क्या है, यौगिक हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। फोर्थ नंबर यह हो गया। मान लो हम इसके बाद अब हमारे पास अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। तो फिफ्थ हम यहाँ गए मान लो, ठीक है। फिफ्थ कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला, अपटेक बाय प्लांट्स, यानी जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के द्वारा क्या होगा, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड थे उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या किया, यूज कर लिया गया, ठीक है, और शोषण कर लिया गया या अपटेक कर लिया गया या यूज किया गया, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, एनिमल्स, इसको सिक्स्थ मान लो, एनिमल्स ईट प्लांट्स, यानी जो प्लांट थे उस प्लांट में क्या हो गया, नाइट्रोजन वहां पहुंच गई थी, ठीक है, किसमें, पेड़ पौधों में। उसके बाद क्या हो गया, जो एनिमल थे उस एनिमल ने क्या किया, उन पेड़ पौधों को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एनिमल्स ईट्स प्लांट, यानी क्या थे, जो जंतु थे उन जंतु ने क्या कर दिया, उस पेड़ को खा लिया। तो कहाँ पहुंच गई नाइट्रोजन, यहाँ तक पहुंच गई, 6th लेवल, प्लांट से एनिमल तक पहुंच गई। उसके बाद इसको हम 7th मान लेते हैं। तो 7th में क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी क्या होगा, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होंगे, यानी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी जो उत्सर्जन होगा और जो क्या होगा, प्लांट उनकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, अपशिष्ट के रूप में क्या होगा, जो एनिमल्स हैं उनके शरीर से बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन वेस्ट, यानी जो नाइट्रोजन के क्या होंगे, जो वेस्ट होंगे, ठीक है, वेस्ट पदार्थ के रूप में क्या होगा, उनके शरीर से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। एक्सक्रीशन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है उनका, या जो नाइट्रोजन डेथ होने के बाद क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ पहुंच गया, फिर इसको हम क्या मान सकते हैं, दोबारा 8th मान सकते हैं, ठीक है। इसको क्या माना हमने, दोबारा 8th माना। कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, हमने कहा था ना कि जो नाइट्रोजनस पदार्थ थे, ठीक है, नाइट्रोजन पदार्थ क्या होगा, पेड़ पौधों ने खाए और पेड़ पौधों के बाद क्या होगा, उसकी डेथ होगी, उस जानवर की क्या होगी, डेथ होगी। तो डेथ होने के बाद क्या होगा, वो फिर किस में आ गया, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर मिट्टी में आ गया, ठीक है, कहाँ पर आ गया, मिट्टी में, ठीक है। तो प्लांट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है, 8th नंबर के बाद। अब उसके बाद क्या कहा हमने, जो नाइट्रोजन कंपाउंड से किस में आ गए थे, सॉइल में आ गए थे, तो या तो पेड़ पौधे उसको फिर दोबारा यूज करेंगे, तो ये साइकिल यहाँ से इधर बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हमने क्या कहा, जो पेड़ पौधे थे उस पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं, उस नाइट्रोजन कंपाउंड को दोबारा फिर यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन 8th में देखिएगा, 8th नंबर जिसको हमने दिया है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये वाला था, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा, पेड़ पौधे फिर यूज करेंगे, तो ये साइकिल फिर यहीं पर चलेगी, इस ढंग से चलती रहेगी, ठीक है। अब दूसरा हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे तरीके से हम यूज कर रहे हैं। अब मान लो उसके बाद क्या हुआ, जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल था, ठीक है, यानी जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो यौगिक थे, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया इस पर वर्क किया, इसको हमने 9 मान लो, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, 9 वाला हमने इसको माना। तो उसके बाद क्या, कुछ बैक्टीरिया ने इस पर वर्क किया,
एक्शन किया, रिएक्शन किया, एक्ट किया, तो उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया जीवाणु क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन जो यौगिक हैं, उनको किस में बदल देंगे, नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे, और नाइट्रोजन गैस के बाद किस में भेज दिया जाएगा, वापस यहाँ भेज दिया जाएगा। कौन से पोर्शन में, फर्स्ट में। तो इस ढंग से क्या होगा, एक साइकिल क्या होगी, पूरी कर दी हमने। नाइट्रोजन बैक्टीरिया क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन कंपाउंड को, ठीक है, और कहाँ पहुंचा दिया, सीधे एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होती है, इसकी प्रक्रिया चलती है। एक तरीका तो हमने ये देखा, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, जो पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधों ने कैसे उसका उपयोग किया नाइट्रोजन कंपाउंड का, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा कैसे हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हमने इसको मान लिया, ये क्या था हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद क्या हुआ, लाइटनिंग हुई। लाइटनिंग मतलब कभी कभी क्या होती है, तड़ित होता है ना, आसमान में क्या होती है, बिजली कड़कती है, ठीक है, तो तड़ित होता है, तो उसको बोलते हैं। तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, यानी लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, लाइटनिंग के द्वारा किया गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया गया, तो इसको हमने 2 मान लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो नाइट्रोजन फिक्स किया गया लाइटनिंग के द्वारा, फिर वो 2 के बाद कहाँ गया, इस पर आ गए हम, फिर 3, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये तीसरा पार्ट हो गया। अब इस तीसरे के बाद क्या होगा, एक तो हमने पहला तरीका ये देखा था जिसमें हम यहाँ से मूव किए थे, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ से मूव किया था। अब हम दूसरे तरीके से मूव कर रहे हैं, कहाँ से, इस रूट से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला चक्र देख रहे हैं हम। तो 1 2 3 हमने इसको माना। 3 के बाद क्या होगा, फिर या तो ये यहाँ से इधर जा सकता है, अपटेक बाय प्लांट्स, फिर ये इधर से मूव कर सकता है, ठीक है, अपटेक बाय प्लांट्स। तीसरे के बाद क्या होगा, चलो मैं इसको एक बार दोबारा कर देता हूँ, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये छठा, और फिर ये 7वां, यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके द्वारा पेड़ पौधे फिर यूज करें तो फिर यहाँ चले जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, इसके बाद 7 के बाद क्या होगा, फिर इसको कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे हम, ठीक है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन, ठीक है, बैक्टीरिया वर्क करेंगे यहाँ पर, इसको किस में बदल देंगे, गैसियस जो नाइट्रोजन को उसमें बदल देंगे, और फिर इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। तो एक तरीका ये है, ठीक है। तो इस ढंग से हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरीके से चलते हैं। हम जरा दूसरा रूट देख लेते हैं, एक बार और डिस्कस करते हैं इसको। ये वाला पार्ट था हमारे पास तीसरा, 1 2 3, हम यहाँ 1 2 3 यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद क्या होगा, अगर पेड़ पौधे इसको यूज नहीं करेंगे तो कुछ कंपाउंड्स क्या होता है सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं सॉइल में क्या होता है, उपस्थित होते हैं, यानी मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, इसको सीधे यहाँ से यहाँ बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी तो थर्ड नंबर है, इससे हमने इसको सीधे बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया, और ये यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गई। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि कैसे नाइट्रोजन को यूज किया, फिर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, फिर ये चक्र यहाँ से इधर चलेगा, फिर इस ढंग से क्या होगा, मूव होते रहेगा। तो ये क्या होता है, इसमें तो हमने 4 स्टेप में, यानी तीसरा स्टेप हो जाएगा, 4th स्टेप ही हो जाएगा इसका। तो इस ढंग से क्या होता है, ये साइकिल क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है। तो ये क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे वापस पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है, और वापस उसको वायुमंडल में कैसे भेज दिया जाता है। तो ये हमने क्या देखा, एक नाइट्रोजन साइकिल देखा। तो यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन है, वो नोट्स वाला पोर्शन क्या होता है, कवर होता है, ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने पूरे एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को क्या करते हैं, हमने पूरा कवर्ड किया, ठीक है। कितने वीडियो हो गए टोटल, 6 वीडियो, ठीक है, 7 वीडियो। तो 7 वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा कह रहे हैं हम, क्लास 9th का पहला चैप्टर क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।